नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस फिर से एक यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। संविधान यात्रा कांग्रेस निकालेगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के भीतर खाने क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस लगातार आपस में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। चाहे विधानसभा में प्रत्याशियों का चयन हो, लोकसभा में प्रत्याशी का चयन हो, या उपचुनाव आते आते कांग्रेस में टकराव की स्थिति, या उन सबको छोड़ दीजिए तो नगरीय निकाय चुनाव में भी जो स्थितियां बनी वो कांग्रेस के पक्ष में न तो परिणाम थी और न ही माहौल रहा। इन सबके बीच नगरीय निकाय में नेता प्रतिपक्ष चयन को लेकर भी कांग्रेस में एक बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद रायपुर नगर निगम के 5 कांग्रेसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस के गले की फांस फिलहाल बनी हुई दिखाई पड़ रही है। अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस आलाकमान नाराज है, लेकिन दीपक बैज दावा कर रहे हैं कि घर की बात है, समय रहते सबको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन वो समय कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विवाद को निपटाने में लगी है। ये वही बवाल है जिसमें पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेराव किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान अंतर्कलह सामने आई। लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर घमासान मचा। यहाँ तक कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी लंबी खींचतान चर्चाओं में रही। प्रदेश के 10 नगर निगमों में जब चुनाव हुए तो भी कांग्रेस को बड़ी हार नसीब हुई, जो कि अब कांग्रेस आलाकमान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पुराने विवादों पर अगर पर्दा डाल दें तो नया बखेड़ा रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के लिए शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर खाने, स्थानीय और प्रदेश स्तरीय खेमा आमने सामने। विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के बाद भी नेताओं में खींचतान जारी है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के लिए पहले संदीप साहू का नाम फाइनल हुआ। बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बागी होकर लड़े आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। साहू समाज भी आक्रोशित दिखा। फिर कांग्रेस के 5 पार्षदों का इस्तीफा सामने आया। बात हाईकमान तक पहुंची तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को झेलना पड़े सख्त तेवर। सूत्र बोले पूरे मसले पर प्रदेश प्रभारी जमकर नाराज, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ ठीक बता रहे। बीजेपी बोली अब कांग्रेस को कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत। कांग्रेस ने यह मसला हल करने के लिए कमेटी का गठन भी किया, मगर कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये विवाद गले की फांस बन रहा है। लेकिन अब दीपक बैज डैमेज कंट्रोल के इरादे के साथ ये बताने में लग गए हैं कि पार्टी के अंदर अब कोई भी खलल नहीं है, सब कुछ ठीक है। इधर बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि दीपक बैज को कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालना चाहिए। आप अपना तो काम पूरा कर लीजिए, फिर दूसरे उंगली उठा लीजिए। देखिए हमारी काम प्रक्रिया में है और बहुत जल्द करेंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन कब पद पे रहेगा, कौन पद पे चला जाएगा, ये ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। तो अभी कांग्रेस की जो भी गतिविधि चल रही है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा कर रही है। संविधान तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस के नेताओं को तो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत है। विवाद से पहले तक रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के 8 पार्षद रहे। इस विवाद के चलते 5 पार्षदों का इस्तीफा सामने आया, जिसकी वजह से केवल 3 पार्षद रह गए। दीपक बैज के बयान पर गौर करें तो कांग्रेस का पूरा खेमा फिलहाल 8 मई को होने वाली संविधान बचाओ यात्रा की तैयारियों में व्यस्त है। लेकिन नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर फूट बनी हुई है और मसला 2 नामों पर अटक गया है। ऐसे में संकेत ये भी है कि किसी तीसरे नाम पर कांग्रेस संगठन मुहर लगा सकती है, मगर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के मामले आलाकमान की नाराजगी सामने नहीं आई है। कई मसले हैं, जैसे अलग अलग खेमों में बंटना और पार्टी की हालिया स्थितियां भी आलाकमान को टेंशन देने के लिए काफी है।
बहरहाल महीने भर से कांग्रेस पार्टी में घमासान चल रहा है, तो आला कमान भी भला परेशान क्यों ना हो, ये सवाल भी लाजमी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के भीतर क्यों घमासान मचा हुआ है। बड़ा मसला रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के चयन, दोबारा चयन, घोषणा, दोबारा घोषणा और उसके बाद 5 पार्षदों के इस्तीफे का है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले अनविद दुबे जी भी हमारे साथ है। अनविद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनविद जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, जहां पे नगरीय निकाय की जो व्यवस्था है वो आखिरी से दूसरे क्रम पे है, लेकिन प्रदेश के नेताओं को नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने टेंशन में डाल दिया है। न केवल प्रदेश के नेताओं को, बल्कि अब आला कमान तक इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अनविद जी, आप बेहद करीब से न केवल कांग्रेस बल्कि नगर निगम की गतिविधियों को भी जानते और समझते हैं, जरा बताइए। देखिए अवधेश जी, आपने क्रम में नगरीय निकाय को पीछे रखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में वो जो है पीछे तो है क्रम में, लेकिन ये भी सच है कि नगरीय निकाय जो है राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण पहली सीढ़ी होती है। रमेश बैस जी से लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर सुनील सोनी जी, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ जिनकी यात्रा नगरीय निकाय से शुरू हुई, पार्षद बनने के साथ शुरू हुई। और आज जो है ये रायपुर नगर निगम में जो नेता प्रतिपक्ष का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा हो गया कि इसकी पूरे प्रदेश में अब चर्चा होने लगी है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश जी, आप इसको गौर करके सुन लें कि इसमें नगर निगम के एक्ट में नेता प्रतिपक्ष जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है, केवल व्यवहारिक, कोई रूल्स नहीं है। वो तो सद्भावना, एक सद्भावना होती है, तो एक सद्भावना के लिहाज से नगर निगम में या नगर पालिका में एक कक्ष नेता प्रतिपक्ष को दे दिया जाता है कि भाई आप भी जो है संतुष्ट रहें और प्रसन्न रहें। लेकिन जो अभी की जो स्थिति है तो बहुत मतलब देखिए क्या है कि संदीप साहू को शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने यहाँ पे रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया, घोषित किया। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी बात और मैं 2-3 कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा। इसी रायपुर नगर निगम में एक समय में दीनानाथ शर्मा जो है कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता होते थे, उनका जो प्रदर्शन किसी एमएलए या सांसद से कम नहीं होता था। हालांकि वो नगरीय निकाय के नेता थे और वो क्या है कि कुल मिला के बस घोषणा ही होने वाली थी कि वो नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम के बनने वाले हैं। 1999 की बात है, लेकिन ऐन वक्त ऐसा हुआ कि वहां पे प्रभाकर राव अम्बिलकर को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया गया। और उसको कौन वहां पे किसने घोषणा की, कौन नियुक्ति दिया? शहर कांग्रेस अध्यक्ष तत्कालीन अब्दुल हमीद हयात जी ने। तो अभी भी गिरीश दुबे ने कहा, तो गिरीश दुबे ने जो भी जारी किया लेटर उसको खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो लेटर आकाश तिवारी के नाम पे जारी हुआ तो उससे कांग्रेस में क्या पूरे मतलब है कि प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल मच गई। ठीक है सुंदरानी जी, आप विधायक रह चुके हैं, 16 वार्ड लगभग आपके उत्तर विधानसभा में आते हैं। आप प्रदेश की राजनीति से आप स्वयं नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप बेहतर जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, उसके चयन और चुनाव की प्रक्रिया और उसके बाद जो फिलहाल जो स्थिति कांग्रेस के भीतर बनी हुई है, इसे बीजेपी कैसे देखती है, जरा ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लड़ाई के ऊपर। नेता प्रतिपक्ष जैसा पद, जैसे भाई अनिरुद्ध जी ने कहा कि नगर निगम के एक्ट में कहीं पे भी नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान नहीं है। बड़ी मुश्किल से 7 पार्षद नगर निगम में जीत के आए कांग्रेस पार्टी के। अगर एक भी पार्षद कम हो जाता तो शायद वो 10% का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाते। और ऐसी बदतर स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को संभालने को तैयार नहीं है, उनका संगठन अपने आप को संभालने को तैयार नहीं है। 7 पार्षदों को संभाल के रखने में यह कांग्रेस पार्टी विफल रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 60 पार्षद जीतने के बाद भी एक ही कुछ मिनटों में ही महापौर का नाम तय हुआ, सभापति का नाम तय हुआ
और महापौर का शपथ हो गया, सारे काम हो गए। आज भी इतनी बड़ी संख्या में पार्षद होने के बाद जोनों का चयन हो गया, MIC का चयन हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति कभी देखने को नहीं मिली जिस दौर से आज कांग्रेस पार्टी गुजर रही। मैं तो कहूंगा सुसाइडल पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है पूरे छत्तीसगढ़ में। रायपुर में तो है ही, पर पूरे छत्तीसगढ़ में सुसाइडल पोजीशन में। कब प्राण निकल जाए कांग्रेस पार्टी के इस छत्तीसगढ़ में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर इसी दिशा में कांग्रेस चलती रहेगी तो कांग्रेस के बहुत बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है अमित जी, आप बड़े सुलझे और विद्वान नेता हैं। सुंदरानी जी ने 2-3 बातें कही बड़ी गंभीरता से, वरिष्ठ नेता है वो, कि कांग्रेस 7 पार्षदों को नहीं संभाल पाई एक नेता प्रतिपक्ष के पद के ऐलान को लेके। 2 बार ऐलान कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस सुसाइडल कंडीशन पे पहुंच चुकी है, 7 पार्षदों को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। रायपुर नगर निगम की चर्चा आला कमान तक पहुंच रही है। क्यों कांग्रेस की ये स्थिति बनी, जरा इस पे एक बार। राजनीति तो है, बीजेपी स्वाभाविक है, अगर गैर दल दूसरे दल पे कोई स्थितियां आएगी तो दूसरा दल उस पर कटाक्ष करेगा। लेकिन वास्तविक में आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस की इस स्थिति पे भी 2 लाइन जरूर कहिएगा। कहते हैं ना अवधेश जी कि हम आप ही भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और वो कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। अभी मेरे बड़े भाई सुंदरानी भैया की मैं पूरी बातों को सुन भी रहा था और मैं नोट भी कर रहा था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई कलेश नहीं हुआ, मेयर बन गए, कोई कलेश नहीं हुआ, MIC बन गई, कोई कलेश नहीं हुआ, जोन अध्यक्ष बन गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ आज सुशासन तिहार मन रहा है, मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनमानस से जुड़ा हुआ है। इतना आपके यहाँ सब कुछ चल रहा अच्छा है भैया, तो आपने अभी तक मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं किया? पहला प्रश्न। दूसरा, अभी आपने कहा कि कांग्रेस में सुसाइडल स्थिति में आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है सुंदरानी भैया, वरना मैं जानता हूं भाजपा में कौन है कितने पानी में। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने संगठन की बात करी तो मैं संगठन के रूप में जवाब देता हूं। अभी आपके यहां भी किरण भैया अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन संगठन का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तो छोड़ दीजिए, कितने बार आप लोगों ने बढ़ा दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि चर्चा छत्तीसगढ़ को और खास करके रायपुर नगर निगम को लेके है। अवधेश जी, निश्चित तौर पे 2 बातें हैं कि एक आकाश तिवारी जी को नियुक्त कर दिया गया है और एक संदीप साहू जी को जो बनाया गया था। निश्चित तौर पे हमारा ये अंदरूनी मैटर है और दोनों कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं। 1 महीने से आपने अभी कहा कि 1 महीने से ये द्वंद्व चल रहा है। अवधेश जी, मुझे आप लोगों का ये अधिकार है कि कौन सा प्रश्न आप लोगों को करना है। मैं आपके अधिकार, विशेष अधिकार पे मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आपका भी मैं एक प्रश्न नोट कर रहा था। आपने कहा कि कांग्रेस, आपके यहाँ जो पहले जो चल रहा था उसमें यह कहा गया कांग्रेस में घमासान। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी में जो आप लोगों ये चल रहा है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो घमासान है, उनके यहाँ जो नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, 34 निगमों में 36 लोगों की नियुक्तियां उसमें की गई हैं और कई लोग उसमें रुष्ट हुए। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। जनता समझदार है, छत्तीसगढ़ की सारी बातों को समझती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारा ये अंदरूनी मैटर है और हम इसे बहुत जल्द सुलझा लेंगे। और दोनों कांग्रेस के निष्ठावान साथी हैं, जनता का दोनों का आशीर्वाद मिला है। जो निर्णय दोनों ने कहा है कि जो निर्णय कांग्रेस का होगा वो हम दोनों को स्वीकार होगा। और रही बात, मैं एक और चीज कह दूं, जहां तक एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि बृजमोहन अग्रवाल जी सुशासन तिहार में रोज लेटर क्यों लिख रहे हैं। अब आपके यहाँ क्या चल रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अभी और सवाल लेके आ रहा हूँ। देखिए, जब प्रश्न उठेंगे, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना डॉक्टर साहब। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि लगातार हमारा जाओ। अब मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अमित जी आ रहा हूँ, ठीक है, अमित जी आ रहा हूँ मैं। अमित जी, आपने सारी बातें कह दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश के नेतृत्व तक सारी बातों को आपका विशेषाधिकार है। लेकिन साहब, आपने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बेशक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। लेकिन कांग्रेस का अंदरूनी मामला उस दिन अंदरूनी से बाहरी हो गया जब कांग्रेसियों ने पुतला जला दिया।
तब वो अंदरूनी मामला बाहर का हो गया जब कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही पार्टी के दफ्तर में प्रदर्शन कर दिया। तब साहब वो अंदरूनी से बाहरी मामला हो गया जब 8 में से आकाश तिवारी को मिला के 8 में से 5 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। और तब वो अंदरूनी से बाहरी मामला हो गया जब यह कह दिया गया कि साहब 24 घंटे में अगर निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन समाज करेगा। तब वो अंदरूनी से बाहरी मामला हो गया जब साहू समाज पूरा, बिल्कुल मैं आप ही से लूंगा, तब वो अंदरूनी से बाहरी मामला हो गया जब साहू समाज पूरा इस घटनाक्रम के साथ और कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो गई। मैं इस सवाल के साथ में लौटूंगा आपके पास। मैं जो अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, स्थितियां आपके सामने है और सबके सामने है। जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन से लगातार ये कहा जा रहा है, दीपक बैज जी ने भी कहा इस बात को, अमित जी भी कह रहे हैं, और इससे पहले भी जब हमने चर्चाएं की तो ये बात निकल के आई कि साहब बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन वो बहुत जल्द कब होगा? मैं इसलिए इस सवाल को पूछ रहा हूं क्योंकि सुंदरानी जी ने कहा कि 7-8 पार्षदों को आप नहीं संभाल पाए। अनिरुद्ध जी। अवधेश जी, कुछ तबीयत ही मिली थी, ऐसी चैन से जीने की सूरत ना हुई, जिसे चाहो उसे अपना ना सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। बहुत गहरा अर्थ है, जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। सुंदरानी जी, इनका राजनीतिक करियर तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन मैंने इनको रायपुर नगर निगम में पार्षद के रूप में देखा, मतलब बहुत गहरी समझ है। भाई अमित श्रीवास्तव जी खुद वकील है, मैंने एक्ट की बात की, और एक समय में श्रीमती किरणमयी नायक जी जब वो कांग्रेस की महापौर थी तो उनके बहुत प्रमुख सहयोगी थे। तो दोनों नगर निगम की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। और भाई दोनों डिबेट में बैठे, हाँ दोनों डिबेट में बैठे हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ आप तीनों को मिला के। और अवधेश जी, जहां तक के बात है, अमित भाई ने कहा कि एक शब्द का इस्तेमाल किया, अंदरूनी मामला। तो जहां तक मैं समझता हूं ये अंदरूनी मामले को जो अंदरूनी चलना तो उस ही समय शुरू हो गया था जब 2019 में पूरे प्रदेश में व्यवस्था बदली महापौर चुनाव की, मतलब पार्षदों से महापौर चुने जाने का जो उपक्रम शुरू हुआ, खास करके रायपुर में बहुत सारी बातें थी। लेकिन पार्टी में जो है हर कोई बंधा होता है, चाहे वो भाजपा का हो कांग्रेस का। पूरे 5 साल गुजर गए, रायपुर नगर निगम को लेकर कई किंतु परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह होते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। बात अभी की ले लें तो बड़ा मैं एक अजीब दृश्य मैंने देखा, मतलब ये कि राजनीति में बहुत सोचने लायक विषय है। जब ये राजीव भवन, मतलब कांग्रेस भवन में जब वहां पे प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी साहू समाज के नेता वहां पे मौजूद थे। तो मैंने वहां पे सवाल किया, बोला यार आप लोगों को आने की जरूरत पड़ी? तो भैया बोले सर, भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर ना देखें, ये साहू समाज के सम्मान का मामला है। तो कुल मिला के जो है, मतलब तीर बहुत गहरा धंसा हुआ है अवधेश जी। और दूसरी बात यह है कि 5 लोगों का इस्तीफा है और कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पे कहा करते थे कि भाई वहां पे 10% का प्रावधान है 70 में, तो 10 तो कांग्रेस के साथ जीत के आए थे तो वैसे बन जाएंगे। लेकिन आज तो 3 है, मतलब नगर निगम में ये भी एक खतरा बना हुआ है। अगर कहीं वहां का सत्ता पक्ष चाहे तो वहां पे अगर इस बात का हवाला दे तो वहां पे नेता प्रतिपक्ष रहेगा ही नहीं, जैसे लोकसभा में एक समय में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुंदरानी जी। कांग्रेस ठीक है, कह रही है कि साहब आपको भी अपना घर देखना चाहिए, लेकिन बवाल और बगावत फिलहाल तो कांग्रेस खेमे में दिखाई पड़ रही है। आप बड़े गूढ़ राजनीतिज्ञ है, बड़े अनुभवी है, कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पा रही है? कांग्रेस की स्थिति क्यों हो गई है जो स्थिति सबके सामने है, क्यों हो गई है? इस पे अगर 2 लाइन आप कहे तो लोगों को जरा अच्छे से समझ आए दर्शकों। मुझे लगता है डॉक्टर अवधेश जी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कमजोर नेतृत्व कांग्रेस का है। चाहे वो प्रदेश की बात करें, जिला अध्यक्ष नाम के जिला अध्यक्ष दिखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित हो गए। भारतीय जनता पार्टी भी अनेक वर्षों तक विपक्ष में रही। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं विपक्ष में रहते हुए। जो धार विपक्ष की होनी चाहिए, जो कर्तव्य विपक्ष का होना चाहिए, ये अपने घर को संभालने में ही लगे रहते तो बाहर क्या लड़ेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ औपचारिकताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगा के निभाते हैं। इनका एक्चुअल में अपना घर मजबूत नहीं है, घर की तरफ ध्यान नहीं है, संगठन का ढांचा इनके पास नहीं है, नेताओं का समूह बन के रह गया है, कार्यकर्ता इनके पास रहे नहीं। मैंने इसीलिए कहा ना कि कांग्रेस पार्टी सुसाइडल स्थिति से गुजर रही है। कब सुसाइड हो जाए, कब सुसाइड कर दे पार्टी, क्योंकि पार्टी में दम नहीं रहा। कार्यकर्ता जिस पार्टी के पास न हो, नेताओं की फौज खड़ी हो,
नेता भी धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। 7 पार्षद जीत के आते हैं, 5 इस्तीफा दे देते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। और रायपुर नगर निगम जैसे क्षेत्र में जहाँ पार्षद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, विधायक के समकक्ष पार्षद माना जाता है, ऐसे नगर निगम में ही अगर 7 में से 5 इस्तीफा दे देते हैं निर्वाचित पार्षद, एक निर्दलीय मिला के 8 हो गए जो ज्वाइन कर दिए, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं अब मन को खराब भी लगता है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्षी दल मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, मैं जवाब ले लूँ। अमित जी, आपने एक बात कही थी कि साहब आपका विशेषाधिकार है सवालों को लेके। आपने मंत्रिमंडल पे सवाल किया था कि मंत्रिमंडल पे सवाल आप कब पूछेंगे। तारीख के साथ मैं आपको जवाब दे देता हूं। 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार पे मैंने डिबेट किया था और बहुत इत्तेफाक से उसमें कांग्रेस की तरफ से आप ही मौजूद थे, भाजपा की ओर से के.एस. चौहान साहब थे, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा थे। अब आप जवाब दे दीजिए, तमाम आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। देखिए, अभी सुंदरानी भैया ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया और हम लोग संगठित नहीं है। मैं जवाब दे दूं, हमारी सरकार थी, 4 सालों तक ये कहां गायब थे पता नहीं था। आखिरी के 6 महीने में ठीक है जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, उस लोकतंत्र में उस निर्णय को बड़ी विनम्रता के साथ हमने स्वीकार किया। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे 15 साल की जो सरकार थी उसको 14 सीटों में लाके छोड़ा था हमने। हम तो आज भी 35 है, मतलब आपसे कहीं ज्यादा मजबूती स्थिति में है। और रही बात, आपने कहा दुख होता है, निश्चित तौर पे हमें भी दुख होता है जब मंत्रिमंडल का गठन आप नहीं कर पाते हैं। हमें भी दुख होता है कि आपके यहाँ अच्छे कार्यकर्ता है, तेज तर्रार कार्यकर्ता है, लेकिन उनको वाजिब हक और अधिकार आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप 1.5 साल तक निगम मंडल नहीं बनाए, अभी आपने संगठन का विस्तार उनको नहीं किया और उनको पद नहीं दे रहे। और आपके यहाँ तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आपके यहाँ उपासने भैया ने कहा था कि आपके यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, आपने उन्हीं को प्रवक्ता पद से हटा दिया था। तो आप ये मत बताइए कि किनके पास कार्यकर्ता है, किनके पास कार्यकर्ता नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी ही बात पे मैं आता हूं कि 7 लोग थे, 5 लोग इस्तीफा दे दिए, ठीक है। आप देखिएगा अवधेश जी, जब हम अगली डिबेट में बैठेंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, सॉर्ट आउट हो चुकी रहेंगी। क्या 5 वापस आएंगे? ये तो अब ये तो हमारी रणनीति है, उसको आप संयोग और प्रयोग समझ लीजिए कि हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दीपक बैज जी ने भी कहा है, अमित जी, दीपक बैज जी ने भी कहा है कि 8 तारीख के संविधान यात्रा के बाद जो है स्थितियां सब सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा अगली डिबेट जब हम आपके यहाँ करेंगे लोकप्रिय चैनल पे आपके साथ, प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति हैं आप, आपके साथ जब करेंगे तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी रहेंगी। अनिरुद्ध जी का रुख करता है। अनिरुद्ध जी, जो स्थितियां वो तो सबके सामने है और दावा भी किया जा रहा है कि साहब सब सुलझा लिया जाएगा, अंदरूनी मामला सबको समावेश कर लिया जाएगा, बड़ी बात नहीं। राजनीति में या घरों में इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र सुंदरानी जी बार बार कर रहे हैं कि राजधानी से प्रदेश भर में मैसेज जाता है, राजधानी को सबसे महत्वपूर्ण राजनीति का केंद्र माना जाता है, ऐसे में अगर राजधानी में कोई भी दल मुसीबत में आएगी अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेताओं की वजह से, तो फिर दूर तलक क्या संदेश जाएगा? अनिरुद्ध जी। जी, मैं सुंदरानी जी का आपने जिक्र किया उस पर बोलूंगा कि उसके पहले जो है, क्योंकि क्या है कि अमित भाई ने जो है 2018 का हवाला दिया, 14 और 35 का आंकड़ा पेश किया। निश्चित रूप से जब 2018 का जो चुनाव हुआ तो 15 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा में थी और 68 सीट के साथ कांग्रेस आई। और उस समय जोगी जी जो उस समय विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने वहां विधानसभा में सदन में कहा था कि ऐसा ऐतिहासिक बहुमत और ऐसा प्रचंड बहुमत शायद ही अब कभी मिले, मतलब खुद कांग्रेस के होते हुए। आज रायपुर नगर निगम में भी स्थिति यही है कि 70 में से 60 भाजपा के पार्षद जीत कर आए और ऐसा बहुमत शायद कभी देखने को मिले। बात सुंदरानी जी की है, उन्होंने कहा कि मतलब है कि आत्महत्या की ओर जो जा रही है, और फिर आपने इसको क्या है कि राजधानी से जोड़ा, राजधानी का मैसेज जाता है। ठीक है, कांग्रेस मैंने कई बार मुश्किलों में फंसते देखा और पार्टी में भी लोग घबराए हुए होते थे, कांग्रेस में बोलते थे कि ऐसे में तो ये कि पता नहीं कहां पे जो है कांग्रेस जाके जो है रुकेगी, थमेगी या जो भी हो, और भी बहुत सारे शब्द होते थे, विश्लेषण होते थे। लेकिन कांग्रेस के साथ एक सुखद संयोग जो रहा, ये एक समय जब कांग्रेस की नैया जो है बहुत किनारे लगती दिख रही थी तो नंद कुमार पटेल जी जैसे नेता है। फिर एक समय आया, बहुत कठिन समय हुआ तो भूपेश बघेल जी जैसे नेता वहां पर आए। नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेतृत्व उन्होंने किया था, बहुत एक अच्छा समय था। भूपेश बघेल जी आए, सरकार बनी,
निश्चित रूप से आज जो है विषम परिस्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा सा कह पाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, आज जो भी कुछ घट रहा है, आज जो खींचतान मची है, और खास करके राजधानी मतलब एक नगरीय निकाय का इतना सा मुद्दा जो है इतना प्रदेश में व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय हो गया, तो कुल मिला के है कि बहुत मतलब चिंतनीय जो है विषय बन गया है। और जहां तक रायपुर की बात करूं, अमित भाई मैं जानता हूं खुलकर नहीं बोलेंगे, रायपुर में भी इस बात को लेकर कांग्रेस में बहुत लोग बटे हुए हैं। मतलब जो कोई एमएलए रहे होंगे, जो पूर्व महापौर रहे होंगे, तो उनके भीतर भी बहुत कश्मकश चल रही है। और एक लाइन से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, हम किसी को खोजते हैं किसी में। क्या बात, अमित जी जवाब दे दीजिए। और अनिरुद्ध जी ने कहा कि वो खुल के नहीं बोलेंगे। अमित जी की एक खासियत है कि धारा के विपरीत जाके अपनी बातों को, अधिकारों को रखते हैं। अमित जी। अवधेश जी, मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया है। मैं तो आपको मित्र मानता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द मुझे पार्टी से निकलवाएंगे, क्योंकि आज आप दूसरी बार ये बात को बोल रहे हैं। खैर, जोक सपाट, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जैसे अभी भैया ने कहा कि रायपुर के परिप्रेक्ष्य में, और एज अ रायपुरियन सुंदरानी भैया ने भी कहा कि मैसेज पूरा प्रदेश में जाता है। निश्चित तौर पे एज अ रायपुरियन मैं आपकी बात से 100% नहीं 2 लाख % अप्रूव करता हूं भैया कि रायपुर राजधानी है और यहाँ का मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है। लेकिन दुख का विषय है कि 1.5 साल से आपकी सरकार है और रायपुर से कोई मंत्री नहीं है। क्या तब आपको ध्यान नहीं आया कि रायपुर का मैसेज पूरे प्रदेश को जाता है? और आज भी जिनका नाम चल रहा है दुर्ग संभाग से और बिलासपुर संभाग से, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जी, मैं एक चीज कह दूं कि मैंने कहा ना कि आप आरोप जरूर लगा लेते हैं, लेकिन फिर मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई, क्योंकि आज अनिरुद्ध भैया एक से एक पंक्तियां कह रहे हैं कि जिंदगी थैंक यू, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और आपने लगा दी साहब पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा सुंदरानी भी छेद तो आपकी नाव में भी है। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए, मुझे समाप्त करना है। देखिए, निश्चित रूप से अमित भाई ने जो बातें कही है, मैंने तो अफसोस भी व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत देखे कहीं न कहीं हम सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी पीड़ा होती है कि एक अपोजिशन दल इतना कमजोर स्थिति में है। लेकिन वह हमारी बातों को बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और रायपुर से मंत्री हैं, रायपुर जिले से टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं। कोई रायपुर जिले से, आपके यहाँ तो एक दुर्ग जिले से 7 मंत्री होते थे साहब, एक जिले का मंत्रिमंडल था। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप अपने जिलेवान में जाके 7 मुझे 4 आपके यहाँ भी सरूजा संभाग से साहब। मुझे समाप्त करना है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि अंदरूनी मामला, पारिवारिक मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा, तो राजनीति में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि वो जल्द का समय कब आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथी को मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।